हेलो एवरीवन, करते हैं आज मार्केट में हमारा व्यू डाउन साइड टू साइडवेज का था। क्योंकि ऐसे कल के मार्केट को अगर आप देखें तो कल मार्केट ने एकदम अप साइड का मूव किया था और ये जो अप साइड का मूव आया है तो नीचे के जो बायर हैं ना वो प्रॉफिट में आ गए होंगे, बट हमको ये जो ऊपर में बायर आए होंगे उसको टारगेट करना है क्योंकि ऊपर एसएल अवेलेबल नहीं है। तो इसी वजह से हमारी जो व्यू है वो डाउन साइड की थी। अगर आप बाकी इंडेक्स में देखें, अगर सेंसेक्स में भी देखें, सेंसेक्स ने भी सेम मूव किया है अप साइड का मूव। तो इसको भी ये जो बायर आए होंगे उसको टारगेट करने के लिए हमारा डाउन साइड का व्यू है। इवन बैंक निफ्टी भी सेम चार्ट बनाया था तो उसी का ये जो बायर हैं उसी को टारगेट करने के लिए डाउन साइड का व्यू। और साइडवेज इसलिए क्योंकि मार्केट में आज एक्सपायरी है सेंसेक्स की, या तो प्रीमियम अच्छे भागते हैं या फिर बहुत डिके करते हैं, तो दैट्स वाई आप साइडवेज टू अगर मूवमेंट करना होगा तो लास्ट में जब हीरो जीरो होता है या फिर अच्छे एसएल क्रिएट हो जाते हैं उसके बाद में मार्केट में अच्छे मूव आ सकते हैं। बट हमारा मॉर्निंग का सेटअप होता है इसीलिए हमारा पहला जो मूव था वो डाउन साइड का था। तो चलिए देखते हैं कि एंट्री कैसे बनती। अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने क्या किया है, फर्स्ट कैंडल जो बना था निफ्टी का उसमें निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं किया है। मतलब फर्स्ट कैंडल बनने के बाद जो सेकंड कैंडल है वो इसके रेजिस्टेंस मतलब इसके नीचे ही था, मतलब रेजिस्टेंस ले रहा था। लेकिन अगर और सेंसेक्स ने भी सेम किया है, सेंसेक्स ने भी आप देखें तो सेंसेक्स ने भी यही किया है कि फर्स्ट कैंडल जो बना था उसको रेजिस्ट किया है, मतलब फर्स्ट कैंडल से रेजिस्ट किया, रेजिस्टेंस लिया है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ये आपका 56,000 के फर्स्ट कैंडल में ने तो फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट थोड़ा सा हल्का सा किया है। इवन आप देखें तो ये 56,000 का जो लेवल है उसका भी हल्का सा ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती क्योंकि एक वन इंडेक्स होल्ड और वन इंडेक्स ब्रेकआउट को देख के आपकी यहाँ एंट्री हो सकती थी। तो चलिए देखते हैं अगर एंट्री होती तो निफ्टी ने कितना दिया है आपका टारगेट। अगर फर्स्ट सेकंड कैंडल में आपकी एंट्री होती इसलिए उसको देख के आप एसएल हंटिंग सेटअप को देख के, तो अगर आप देखें तो निफ्टी को मिला है 50+ पॉइंट। देखिए साइडवेज एक्सपायरी रहता है उस दिन साइडवेज रहता है, या प्रीमियम अच्छे बढ़ जाते हैं या फिर शुरू से ही मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो इस एक्सपायरी के डेट में वो तीनों इंडेक्स मतलब दोनों इंडेक्स को एक्सपायरी के कारण दोनों इंडेक्स में इफेक्ट दिखता है। तो प्रीमियम वैसे ही अप डाउन मतलब डीके होते रहते हैं। तो 50+ बहुत है आज के अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो। अगर बैंक निफ्टी में आप देखें तो बैंक निफ्टी का भी मैं आपको मेज़र कर देती हूँ। बैंक निफ्टी में जैसे आप यहाँ आपकी एंट्री होती है, अगर आपकी फर्स्ट सेकंड कैंडल से होती या फिर आप एक रिट्रेसमेंट आया है, चलिए आप यहीं से मैं मेज़र करती हूँ तो आपको 90+ पॉइंट मिले हैं। और सेंसेक्स में भी आपको मेज़र करके बता देती हूँ, फिर मैं आपको टारगेट बताऊँगी कि आपको टारगेट कहाँ लेना था। जैसे यहाँ पे आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल में भी एंट्री होती तो देखिए आपको 200+ मिले हैं। अब आपको टारगेट कैसे डिसाइड करना था, अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने ये जो स्विंग है उसका ब्रेक डाउन किया, इसका भी ब्रेक डाउन किया। बट आप यहाँ देखिए तो जो ये 55,800 का जो लेवल है उसको भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया है। तो ये जो 800 लेवल होते हैं, 200 लेवल होते हैं, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो एज अ सपोर्ट की तरह काम करता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो आपके टारगेट भी ऐसे डिसाइड होते हैं। जब ये 800 का लेवल क्रॉस हुआ और ये दो स्विंग क्रॉस हुए तो ब्रेक डाउन हुआ तो आपकी एग्जिट हो जानी थी। टारगेट आपका यहीं तक रहता। अगर निफ्टी में अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं, निफ्टी की तो मैं बताती हूँ लेकिन सेंसेक्स में एक्सपायरी है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स में देखिए अगर आपकी एंट्री ये थर्ड कैंडल में होती तो आपकी जो एग्जिट है वो इसके नीचे इवन ये जो 500 का लेवल है 81,500 का, इसका भी आपका ब्रेकडाउन देखने को मिला है। यहाँ तक कि जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ है आपका एग्जिट हो जाना चाहिए था। अगर डाउन साइड का व्यू है तो बड़े टारगेट के लिए नहीं जाएंगे, एक्सपायरी के दिन मार्केट ऊपर नीचे करते रहता है। तो इस तरह से आपकी एंट्री, और प्रीमियम में तो देखिए आपको 200+ मिला ही है। निफ्टी में सेम आपकी अब दोनों इंडेक्स को देख के निफ्टी में भी आप उस तरह से एग्जिट कर सकते थे।
क्योंकि हर इंडेक्स में हर लेवल का ब्रेकआउट डाउन होना जरूरी नहीं है। 2 इंडेक्स में एक PSY लेवल और एक ने 800 लेवल का ब्रेकडाउन कर लिया, तो उसी समय अगर आपकी निफ्टी एंट्री बनती तो आपको भी एग्जिट कर लेना था। तो इस तरह से हमारी पोजीशन बनी थी और मार्केट आप देख ही सकते हैं आज साइडवेज ही मूव कर रहा है। डाउन साइड तो है, बार बार ऊपर जा रहा है बट बार बार नीचे आ रहा है और एक साइडवेज ही मूव कर रहा है। तो ये थी आज की डिस्कशन। थैंक यू।